Hello student, today in this video we will discuss about the leadership about chapter 7 class 12 chapter directing subject business study. In last video हमने डिस्कस किया था about the elements of directing के elements क्या हैं, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था about the supervision, about the motivation, about the leadership, about the communication, ठीक है। वहाँ पर हमने केवल उसके हेडिंग पॉइंट्स पढ़े थे। यहाँ पर हम उसके फीचर्स वगैरह, लीडरशिप के और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो हम पहले कुछ टॉपिक्स उसके डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स मैंने बताया था कि सुपरविजन जो वर्क है या सुपरवाइजरी वर्क है वो एक तरह से लीडरशिप का वर्क है, ठीक है। जो भी हमने डायरेक्शंस और क्या नाम है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए थे और गाइडलाइंस प्रोवाइड किए थे टू द सबऑर्डिनेट्स, उन डायरेक्शंस और गाइडलाइंस के बेसिस पर हम क्या करेंगे उसको सुपरवाइज भी करेंगे। अब हमने केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करा दिया तो ये नहीं होता है कि हमारा काम खत्म हो गया, हमें उसके बाद में उनको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा, उनको देखना भी पड़ेगा कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे अंडर जो वर्कर्स, हमारे सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी वे में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो हमने गाइडलाइंस दिए थे, जो हमने उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए थे, उसी वे में वो लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें सुपरवाइज करना है उन लोगों को। तो ये हमारा सुपरविजन वर्क हो जाता है। तो जो भी हमारा लीडर होगा, जो भी हमारा सीनियर होगा, वो हमें सुपरवाइज कर रहा होगा, हमें लीड करने के बाद, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करने के बाद हमें सुपरवाइज कर रहा होगा, ठीक है, कि किसी टास्क को किस तरह से वो करना है और वो हमें उसमें देख रहा होगा। उसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट था उसी में कि मोटिवेशंस। अब जो डायरेक्टर का काम है, जो लीडर का काम है, वो केवल सुपरविजन करना ही नहीं है। मतलब पहले पॉइंट था हमारा कि जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो केवल सुपरविजन में ही इन्वॉल्व नहीं होगा। उसने हमें डायरेक्शन प्रोवाइड किया, उसने हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए, उसने हमें उसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड किए। वो सारी चीज़ें देने के बाद में वो हमें क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा। और सुपरवाइज करने के बेसिस पर वो अगर हमें कहीं पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें देगा और उसके साथ साथ में वो हमें मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। तो ये काम भी किसका है, हमारे डायरेक्टर्स का, जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, या हमारे सीनियर्स का या हमारे मैनेजर का, जिसके बेसिस पर हमें वो डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसके बाद में, इसी में था कि हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो लीडरशिप क्या थी, लीडरशिप इन शॉर्ट हमने पढ़ा था। लीडरशिप का मीन्स होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंसेस करता है, उसके बिहेवियर को बढ़ाता है, ठीक है। ये लीडरशिप का काम होता है और अभी हम इसको डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पढ़ा था हमने अबाउट द कम्युनिकेशंस, कि जो भी लीडर होता है, जो भी सुपरवाइजर होता है, जो भी मैनेजर होता है, वो ओवरऑल सारी एक्टिविटीज के साथ साथ में कम्युनिकेशन एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट भी करता है। अब उनको एक कम्युनिकेशन के बेसिस पर अपने व्यूज बताता है, उनको सारी चीजें बताता है और उनके साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। उसमें हमने मोटिवेशन में पढ़ा था कि जब हम मोटिवेटिंग पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं, तो मोटिवेशन में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं दो चीज़ों में हमें उस लेकर के चलते हैं। उसमें हम मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जब हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें क्या करते हैं, उसको फंड के बेसिस पर मोटिवेट कर रहे होते हैं। उनको हम उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देते हैं, उनको हम बोनस दे देते हैं, उनको हम अदर इंसेंटिव्स में बच्चों की ट्यूशन फीस दे देते हैं, या इस तरह की चीज़ों के बेसिस पर उनको मोटिवेट करते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या करते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं देते हैं, ठीक है। मनी में बेनिफिट्स नहीं देते हैं, बट उनको हम बेनिफिट्स देते हैं। कैसे, उनको हमने क्या नाम मोटिवेट कर दिया, कोई किसी चीज़ के लिए उनको उनके काम के लिए मोटिवेट कर दिया, उनको कुछ अथॉरिटीज़ दे दी, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, जिनके बेसिस पर वो अपने आप में मोटिवेट होते हैं। उनको अपने आप में चीज़ों को हैंडल करने का अथॉरिटीज़ दे दी, तो इस तरह से वो अपने आप में मोटिवेट होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर अबाउट द लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप एग्जैक्टली क्या है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द लीडरशिप। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कहने का मीन्स क्या है, लीडरशिप हमारा वो पॉइंट है, वो वर्क है जिसके बेसिस पर हम जो भी सबॉर्डिनेट्स, जो भी वर्कर्स हमारे अंडर वर्क कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो वो पर्सन, लीडरशिप वो स्टाइल है, वो फंक्शन है, वो पार्ट है जिसके बेसिस पर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी स्टाइल, अपने लीडरशिप के बेसिस पर उन सबॉर्डिनेट्स को, उन लोगों को इन्फ्लुएंसेस करता है जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं। उनको क्यों इन्फ्लुएंसेस करेगा, क्यों, क्योंकि वो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, और तो वो जो उन्होंने टारगेट डिसाइड किया होगा, उस टारगेट को अचीवमेंट के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो उस कोई ना कोई टारगेट के बेसिस वर्क करते हैं। ठीक है, जब हमने टारगेट डिसाइड किया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर वे में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारे सुपीरियर्स है वो हमें लीड करेंगे हाउ टू परफॉर्म द टास्क एंड हाउ टू अचीव द टारगेट, या हाउ टू अचीव द गोल। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लें, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, या जो उनका लीडिंग का तरीका है, वो इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उस तरह से लोगों में हौसला भर देते हैं, जिसके बेसिस पर वो अपने आप उनकी बाबा और उनके उसमें आकर के उनके हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से लीडरशिप क्या है, एक स्टाइल, एक तरीका है जिसके बेसिस पर उनके अंडर वर्क करने वाले लोग उनको उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे कह रहा है, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद द फॉलोअर्स। समझे? तो लीडरशिप कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि किस चीज को, द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक पार्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी को। अब पार्टिकुलर पर्सन वो कौन होगा, हमारा सुपीरियर, हमारा जो सीनियर होगा, चाहे वो मैनेजर हो या फिर कोई और हो। ठीक है, तो वो उसकी एबिलिटी को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स कौन होंगे, फॉलोअर्स में हमें काउंट किया जाएगा जो मतलब सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर लीडर के अंडर। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था प्राइम मिनिस्टर का, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो लीडरशिप है वो इस तरह की लीडरशिप है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो इस तरह से उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उनका आपस में इस तरह का रिलेशन बन जाता है कि वो जब लीड करना स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जितने भी उनके फॉलोअर्स होते हैं वो उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने आप में इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इतना अपने आप में उनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि उनकी बातों को ब्लाइंडली भी बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बातों में को उसी तरह से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं जैसा कि वो चाह रहे हैं। तो इसमें कह रहा है एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, हमारे सुपीरियर की। हम बात कर रहे हैं अपने सुपीरियर की जो हमें मोटिवेट कर रहा है किसके लिए, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, जो भी हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, उसको अचीव करने के लिए हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लीडरशिप हमें ये भी मोटिवेट करता है कि लीडर हमारा, जो भी हमारा सुपीरियर है, वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम इस तरह से परफॉर्म करें कि जिसके बेसिस पर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है, वो टारगेट या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो टारगेट या ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। इसमें कह रहा है एन इंडिविजुअल हु प्रोसेस एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप इज नोन एज लीडर। मतलब एक वो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, इस फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको हम लीडर कॉल करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, टॉपिक आता है हमारा फीचर्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं? पहला पॉइंट है हमारा लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स।
लीडरशिप कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करती है एक इंडिविजुअल पर्सन की एबिलिटी को, जो अदर्स को अपने हिसाब से लीड कर सके, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराए और उनको इस तरह से हौसला दे सके कि जिसके बेसिस पर वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडरशिप का मतलब होता है कि वो लोगों के बिहेवियर में चेंज लेकर के आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लीडरशिप शोज द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं ये शो करती है कि आपस में उन लोगों का इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, आपस में एक दूसरे का साथ में उनका रिलेशन क्या है, किसका, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स का। लीडरशिप जो है वो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशंस को भी इंडिकेट करती है। ठीक है, ये दर्शाती है, शो करती है। ठीक है, लीडरशिप टू अचीव कॉमन गोल। लीडरशिप हमारी किस लिए होती है, अब जो सुपीरियर है हमें लीड कर रहा है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है, हमें क्या नाम इंडिकेट कर रहा है, वो हमें क्यों गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है, हमें क्यों इंडिकेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है उस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए, जिस टारगेट के लिए हमें पार्टिकुलर वर्क करना है। तो वो हमें लीड करेगा, वो हमें बताएगा तरीका, हाउ टू अचीव द टारगेट, हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो भी हमने टारगेट और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डिसाइड किया है, उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और टारगेट को किस तरह से अचीव किया जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। तो इसलिए वो कॉमन गोल है, केवल वो मेरा अकेला गोल नहीं है, ना ही उसका अकेले का गोल है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उस टारगेट को टाइमली, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव किया जा सके। आगे कह रहा है लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल एक जगह पर काम करके उसको खत्म कर दें। लीडरशिप लगातार चलने वाला प्रोसेस है, वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप के स्टाइल्स क्या हैं, अब इसमें बात करते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स रेफर टू द बिहेवियर पैटर्न व्हिच द लीडर्स रिफ्लेक्ट्स इन हिज रोल एज लीडर। मतलब लीडरशिप स्टाइल वो स्टाइल है जो कि उसके बिहेवियर को, उसके पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है एक लीडर के रोल में। ठीक है, जैसा भी मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, किसका, प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में एक आइडियोलॉजी बने हुए हैं, एक आइडियल बने हुए हैं हर इंडियन के लिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर की छवि बनाए हुए हैं कि जो लोगों को बहुत इजीली अपनी बातों से मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, a leadership style is the result of logical personalities, expressions and values styles of the leader. Physical personalities and expressions and value of styles of the leader. जो लीडरशिप होती है कहीं ना कहीं वो रिजल्ट निकल कर आता है, उससे हमें क्या, एक पर्सनालिटी का, एक एक्सप्रेशंस का और उसकी स्टाइल्स ऑफ द लीडर, एक लीडर की स्टाइल्स का। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स। ये लीडरशिप जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किस पर, फॉलोअर्स पर, कि उसके फॉलोअर्स कैसे हैं। जैसे फॉलोअर्स होंगे उसी तरह की लीडरशिप बन जाती है। जैसा भी मैं बार बार एग्जांपल देता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो जब लीड करने बैठते हैं, जब लीडरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपने जो भी जिनको भी वो लीड कर रहे होते हैं वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली, और लोग भी उनको उसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, वो किसके बेसिस पर, अपने जो उनका वर्क है उसके बेसिस पर वो अपना उनको उसी तरह से वो देते हैं कि उनको उसी तरह से प्रॉपर वे में सपोर्ट भी करते हैं। अगर वो किसी चीज को लेकर के आ रहे हैं तो उसको लोग उसका वेलकम करते हैं। ठीक है, तो वो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब ये लीडरशिप जो डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, फॉलोअर्स पर भी डिपेंड करती है कि लीडरशिप किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहलाता है हमारा लीडरशिप का और ये एंड द एटमॉस्फेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एटमॉस्फेयर। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो लीडरशिप होती है वो किस पर डिपेंड रहती है, लीडरशिप हमेशा उन चीजों पर डिपेंड होती है कि या तो जो उसके फॉलोअर्स हैं उन पर लीडरशिप डिपेंडेंट होगी, या फिर उस जगह के एटमॉस्फेयर पर लीडरशिप डिपेंडेंट होगी कि जिस जगह का जैसा माहौल होगा उसके लीडर को उसी तरह से लोगों को मोटिवेट करना होगा।
अगर वो अपने तरीके से, मान लो आप यहाँ का एटमॉस्फेयर कहीं पर भी जो वर्क कर रहा है वहां का एटमॉस्फेयर है अलग तरीके का, और वो लीडिंग स्टाइल उसका जो है वो अलग तरीके का है, तो वो जो वहाँ के पब्लिक है, वहाँ के जो पर्सन्स है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसको सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी वे में परफॉर्म करना पड़ेगा, उसी वे में लीडरशिप करनी पड़ेगी, जिस वे में कि जहाँ पर वो फॉलोअर्स को फॉलो कर रहा है, वो लीड कर रहा है, या फिर जिस एटमॉस्फेयर में वो लीडिंग के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहलाता है हमारा लीडरशिप स्टाइल्स।